सैनी ने लाला हरदयाल को जयंती पर किया नमन। लिखा, विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए दिया अतुलनीय त्याग, उनका साहस और समर्पण बना रहेगा प्रेरणा स्रोत। आईपीएस वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित परिवार से की राहुल ने मुलाकात, केंद्र और राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग। आईपीएस खुदकुशी मामले में सैनी सरकार का बड़ा एक्शन, छुट्टी पर भेजे गए डीआईजी डीजीपी शत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह होंगे हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी। भवानीखेड़ा नागरिक अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार, डेंगू समेत दूसरी बीमारियां फैलने का बना खतरा। रात के समय अस्पताल से निकलते हैं जहरीले जंतु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रवासी भारतीयों में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाली गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल की जयंती पर उन्हें सादर नमन। मां भारती को हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में माधव सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री श्याम मिलन समारोह महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम सैनी को माधव सेवा समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आहुति का व्रत रखने वाली सभी माताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म का संदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की पवित्र गीता को सुनने के लिए 5वें आशीर्वाद यहां पर लिया है और इस दौरान गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। श्याम नरेश की, हारे के सहारे की, परम श्रद्धे आज हम सब के जिनके आशीर्वचन से, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिला है, आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि माताएं आज अपने बेटे की लंबी आयु के लिए आज व्रत रखती हैं। मैं सभी माताओं को, सभी महानुभाव को आज इस होली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्याम बाबा का जन्मदिन कब है? बाबा हमारा 1 नंबर। और जन्मदिन कब है? हरियाणा के मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मृतक आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार, दोनों बेटियों और रिश्तेदारों से मुलाकात की है। करीबन 52 मिनट राहुल गांधी मृतक आईपीएस पूरन कुमार के घर पर रहे, परिवार के लोगों की बातों को सुना, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोनों बेटियों के साथ जो वादा किया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
और इमीडिएटली ठीक है, उसको मिला के पैक करके इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, मेरे वाले पे भी ठीक है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू। परिवार को के लिए तैयार हुआ है आपसे बात कीजिए। परिवार ने हामी भरी है। देखिए परिवार सिंपल मैसेज और बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। बढ़ने के बाद रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा। डीजीपी को एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे। और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर एक्शन हुआ है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सरकार ने छुट्टी पर जाने का आदेश दिया। ओपी सिंह हरियाणा के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। ओपी सिंह वर्तमान में हाउसिंग और मधुबन फॉरेंसिक लैब के प्रभारी हैं। इससे पहले आत्महत्या मामले में आईपीएस नरेंद्र बाजदिया का भी तबादला हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आ रही, जहां पर ओपी सिंह ने संभाला है कारोबार। हरियाणा के एडीजीपी का संभाला पदभार। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर हुआ स्वागत। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ओपी सिंह ने संभाला है पूरा कार्यभार और वहां पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत भी किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ओपी सिंह ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं और इसके बाद हरियाणा के एडीजीपी पदभार संभाला है ओपी सिंह ने। और इस दौरान पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है। ओपी सिंह ने अब पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। आईपीएस पूरन सुसाइड को लेकर हरियाणा में अलर्ट है। सैनी सरकार ने एसपी, डीएसपी को पत्र भेजा है। क्षेत्रीय नेताओं, संगठनों पर निगरानी रखने को कहा गया है। तो वहीं एडीजीपी का पद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर पर उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पदभार ओपी सिंह संभालेंगे। आपको बताते चलें कि हरियाणा आईपीएस सुसाइड के बाद में ओपी सिंह को पदभार दिया गया है और अब पूरी जिम्मेदारी वही संभालेंगे। और जैसे ही वो ऑफिस पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार को प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को जेल में डाला जाए, इसको लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 12 में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और इतना ही नहीं, आईपीएस पूरन कुमार को भी जातिवाद के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसे अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथियों, इस देश के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है और आजादी के सीजे की गवाही जैसे जहां देश
जो सुप्रीम कोर्ट के जज, सबसे बड़े जज में न्याय देने वाले सुरक्षित नहीं है, तो ये आम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? और वो खत्म नहीं हो रहा है, और आईपीएस जैसे अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो ये आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो साथियों, जातिवाद का शिकार हुए आईपीएस पूरन सिंह जी, उनको इतना प्रताड़ित किया गया उनके ऊपर के अधिकारियों द्वारा और नीचे के अधिकारियों द्वारा केवल जाति के नाम पर, कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो हमने फरीदाबाद में प्रोटेस्ट किया है, वो जो सीजीआई श्री गवई साहब, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस है, उनको ऊपर जूता फेंकने का, एक जो अनिल मिश्रा नाम का वकील साहब जो अपने आप को बताते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उन्होंने बाबा साहब के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उनको एक जो हमारे आईपीएस अफसर माननीय पूरन सिंह जी जो स्वर्ग सुधार गए, जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी इस जातिवादी व्यवस्था के कारण, उनके खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है, पुतला दहन करने हम जा रहे हैं। केवल भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, जातिवाद पूरी चरम सीमा पर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर समाज की आवाज को उठाने का काम किया। हरियाणा केंद्र में, राज्य में, किसी भी राज्य में देख लें जहां यहाँ पर भाजपा की सरकार है, खुदकुशी करने पर मजबूर होते हैं। साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि जो नारनौल के एसडीएम कार्यालय के बाहर कई संगठनों के लोगों ने वाई पूरन कुमार के मामले में प्रदर्शन किया है और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि एडीजीपी मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वहीं किसान नेता सुरेश कोत ने कहा कि हरियाणा में जातिवाद के नाम पर हुई यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 31 सदस्यीय कमेटी के कृष्ण माजरा ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होते तो वे प्रदेश और देश को चेतावनी दी है बंद करने की और कठोर से कदम उठाने की मांग की है। इतने बड़े अधिकारियों को जब परेशान किया जाता है तो छोटे मनुष्य का के जीना भाई बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इतनी बड़ी घटना हो रही है और 8 दिन से सरकार कहाँ है? सारी तो दुनिया का इकला बना दिया देश। अरे वे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर, गृह युद्ध की। चाहिए हम देख रहे हैं एक बार मनीषा मामले में 8 दिन तक हमने सरकार कहीं नजर नहीं आई। बड़ा अच्छा होगा सरकार के लिए कि 48 घंटे से पहले दोषियों को अंदर ठोका जाए। नियंत्रण जो भी सरकार, जो कमेटी का जो फैसला होगा, महापंचायत का फैसला होगा, वो बहुत बड़ा फैसला होगा। इसमें हम पूरे देश को भी और प्रदेश को भी बंद करने का शायद काम कर सकते हैं। देखिए, आप 31 सदस्यीय कमेटी के सदस्य, उसमें क्या है कि जो हमारी जो कमेटी बनाई हुई है उसके अंदर जो घटनाक्रम की जहां हम बात करें कि अब तक उस पीड़ित परिवार को, जो उनके बच्चे हैं, दोनों गुड़िया है, आज तक उसके बच्चों को अपने फादर साहब का चेहरा तक नहीं देखा है। मगर सरकार, वहां का प्रशासन कभी डेड बॉडी को किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में परिवार के बगैर मर्जी के, जिस प्रकार का वहां का चंडीगढ़ प्रशासन सरकार के सह पे जो रवैया अपनाया हुआ है वो सरासर गलत है और हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आज सुनने में आया कि एडीजीपी साहब को भाई उसकी छुट्टी कर दी है। छुट्टी तक काम कौन चला है? ये जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये आंदोलन चलता रहेगा। एसडीएम परिसर में सर्वजातीय भाईचारा के लोग जो देश में और प्रदेश में दो प्रकरण को लेकर इकट्ठा हुए। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर जो जूता कांड हुआ, एक उसको लेकर, और एक हरियाणा सरकार में जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में लेकर, दोनों मामलों में एसडीएम नारनौल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया। और भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से नारनौल एसडीएम
नालंदा क्षेत्र के लोगों ने एक चीज और दिखाने का प्रयास किया है, जो भारत सरकार देश को और प्रदेश को जातियों में और धर्म में बांटने का काम कर रही है। वही पूर्ण कुमार को न्याय दो, वही पूर्ण। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से माय भारत के तहत में विकसित भारत पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। जिसके चलते आपको बताते चलें कि सशक्तिकरण विभाग के खेल मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर 16 में स्थित परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पहल की जानकारी दी। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है, जिससे युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में पदयात्रा निकलेगी, हर लोकसभा में पदयात्रा होगी और ये एकता, अखंडता का संदेश देगी। जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने देश को अखंड और एकता के सूत्र में परोकर रखा, किस प्रकार से उनका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, किस प्रकार से उनके विचार थे, किस प्रकार से उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देने का काम किया, उसको हर युवा को, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ इतिहास ऐसे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। इसी को नियमित लेके 150वीं 50वीं जयंती 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लाखों करोड़ों युवा पूरे देश भर में इस यात्रा से जुड़ेंगे। या तो बैठ के हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने बरवाला नगरपालिका के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, जहां पर इस दौरान उन्होंने नए भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बरवाला वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनकार्यों के बेहतर निपटान, आम लोगों को सरकारी सेवाओं में सहूलियत देना सरकार की प्राथमिकता है और नगरपालिका के लिए नए भवन की काफी जरूरत थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नगरपालिका को अपग्रेड कर इसे नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहर के विकास और सौंदर्यीकरण करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, इसलिए इस दिशा में स्थानीय निकाय के अधिकारी पूरी तत्परता के साथ काम करें। कि हम एक संकल्प लें कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम स्वदेशी का उपयोग करने का काम करेंगे। अगर हम सारे के सारे स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे हमारी जो जीडीपी वो बढ़ेगी, हमारी सड़कें अच्छी होगी, बिल्डिंग्स बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी। बहुत बड़ी बात है कि हम अगर आज से एक बात का संकल्प लें कि आप जब भी कोई चीज खरीदेंगे बाजार से तो हम स्वदेशी वस्तुओं को ही प्राथमिकता देंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में वार्ड नंबर 14 के पार्षद को गिरफ्तार किया है। पार्षद का आरोप है कि उसने नगरपालिका चेयरपर्सन और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग न करने के बदले 50 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने आवाज मिलान के आधार पर कार्रवाई करते हुए पार्षद को गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। और है वहां सनफ सुभाष चीका मंडी के रहने वाले, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी जून के महीने में 20/6/22 को। भी एक जितेंद्र एमसी है वार्ड नंबर 14 का, वहां उप प्रधान का नगरपालिका का इलेक्शन होना था, उसमें अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। उस अविश्वास प्रस्ताव में उप प्रधान के पक्ष में वोट देने के एवज में 50 लाख रुपए की मांग करी गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग थी।
इसमें इसने अपने लिए और 2 MC और हैं, उनके बारे में भी जांच चल रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।